देखिए, हमने जो कहा था कि जब चंद्रवंश के शासनकाल में ये जो शादी विवाह और उत्सव के अवसर पे जो कर लिया जाता था उसको क्या कर कहा जाता था, भात कर। अब हमने कहा शादी विवाह इत्यादि जितने भी उत्सव होते थे गांव घरों में, तो उनसे भात कर लिया जाता था। अब क्वेश्चन पूछेगा भात कर किससे लिया जाता, तो आपको पता होना चाहिए शादी विवाह इत्यादि उत्सवों से लिया जाता। और भाबर क्षेत्र में गाय चराई नामक कर भी लिया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गाय चराई नामक कर कहाँ से लिया जाता था, किस क्षेत्र से लिया जाता था। कि भाबर क्षेत्र से। भाबर क्षेत्र, आपको पता है कि भाबर का जो क्षेत्र था किस किस रूप में जाना जाता था, उपज अनाज इत्यादि रूप में होता था। और इस क्षेत्र में जो ये जितने भी गाय भैंस ये भी होते थे, तो गाय चराई नामक कर लिया जाता था। इसमें प्रत्येक भैंस पर 4 आना और वार्षिक भैंस कर लगाया जाता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 आना वार्षिक कर किस पे लगाया जाता था। भैंस पर। भैंस कर। एक भैंस पर चार एक, आना। हाँ, तो याद रख लीजिए प्रत्येक भैंस पर। अगर 10 भैंस है तो कितना लगेगा, एक भैंस पर 4 लग रहा है तो 10, 40 आना। 40 आना लग जाएगा। तो वार्षिक ये होता था, 40 आने। हाँ, तो याद याद रखिएगा 40 आने। तो राजा और राजकुमारों को भेंट दी जाती थी। ये जो दी जाती थी वो, जबकि सेना के रख रखाव के लिए कटक नामक कर लिया जाता था। ये जो तमाम चीज़ें, ये जो गाय कर या भैंस कर जो लिया जाता था, कहीं ना कहीं राजकुमारों को ये जो पैसा आता था उसको कहीं ना कहीं भेंट स्वरूप दी जाती थी। और जबकि सेना के लिए क्या किया जाता, जो सेना का जितना भी कुनबा होता था उसके रख रखाव उसके खाने पीने के लिए ये क्या होता था, ये जो कटक नामक कर लिया जाता था। तो ये कर इसके लिए लिया जाता। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कटक नामक कर किससे लिया जाता था, किससे लिया जाता है। हम्म। से सर। सर सेना से। सेना से लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए, ये जुड़ गई। सर सेना से क्यों लेंगे, वो तो जनता से लेंगे ना, सेना के रख रखाव हाँ, के लिए। जनता से लेंगे, सेना से, सेना के लिए लिया जाता है। ये जो कटक नामक जो कर था, ये जितने भी जनता थी, पूरी समाज में जो जनता थी उनके रख रखाव, सेना के रख रखाव के लिए इससे ये इनसे लिया जाता था। ठीक है, रेणु जी जुड़ गई ना, आपके पास पुराना था। आवाज आ रही है अब तक मेरी। अब देखिए न्याय के लिए, अब क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रवंश में न्याय के लिए कौन सा कर लिया जाता था। न्योली। हाँ, तो न्यौली कर ये किससे लिया जाता है, क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। चंद्रवंश के समय में जो न्याय जो होता था, जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो आज की डेट में भी क्या होता है, जो हम फीस भरते हैं, चाहे हम कोई केस लड़ते हैं तो उसमें हम फीस इस इत्यादि भरते हैं, तो कहीं ना कहीं कर हम यहाँ पर भी देते हैं। तो उस समय इस तरीके से लिया जाए। बलि और भोजन के रूप में राज परिवारों के जो देवी देवताओं की पूजा के लिए कौन सा नामक कर लिया जाए। देखिए, राजा के भोजन और बलि या भोजन या बलि के रूप में अगर हम देखें, जो भी राजशाही जो पदार्थ थे वो देवी देवताओं को खुश करने के लिए या कहें उनकी पूजा आराधना करने के लिए, तो कौन सा कर लिया जाता था, रोयाल देवाल रोलिया हाँ, गलिया। रोलिया और देवलिया नामक कर लिया जाता। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो कर हैं ये किस, रोलिया या देवलिया जो कर था ये किसके लिए लिया जाता है, ये कौन ये इस कर को वहन करता था, किसके लिए लिया जाता था। सर ये राज परिवार के देवी देवताओं के पूजन के लिए। ठीक है, तो जब बलि या पूजन के ये जो लिए। कर लिया जाता है ये किन से लिया जाता होगा। सर जनता से लेंगे। ठीक है, जनता से लेंगे। और देखिए राज्य में अगर हम देखें ना, इसके जितने भी अतिरिक्त जितने भी कर होते थे, जैसे घराटों पर भाग, जंगलों के उपयोग पर जंगलात कर या खनन के लिए, खनन करने वालों के लिए व्यापारों पर क्या लगा था, अलग अलग कर लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घराटों पर कौन सा कर लगाया जाता है, भाग कर। भाग और कर। साथ ही जो जंगलों के जो उपयोग करते हैं हम, जैसे हम लकड़ी कड़े इत्यादि जो भी हम वहाँ से लाते हैं ईंधन के रूप में या उसके चारा के रूप में जो भी लाते हैं, तो वो जो जंगलात जो जंगलात होते हैं, जंगलात जंगलात कर। कर आपने देखा होगा कि
पहाड़ों में एक शब्द पहले होता है और जंगलात आ गया, जंगलात आ गया। एक उसका क्या करते थे, जो जंगलात उसे कहते हैं, क्वेश्चन कभी बनेगा जंगलात किसे कहते हैं। तो आज की डेट में अगर आप फॉरेस्ट गार्ड जिसे कहते हैं तो उसको जंगलात कहा जाता। तो ये क्या होता था, ये व्यक्ति क्या करता था, पूरे जंगल में ये घूमता रहता था। तो अगर कोई महिला या कोई पुरुष किसी पेड़ को काटते हुए पकड़ा गया तो उसको राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। तो राजा उससे क्या करता था, दंड का प्रावधान करता था। आज की तिथि में जो जंगलात होता है, जो जंगलात कहते हैं ना, जंगलात की भूमि है, तो कहने का मतलब है सरकार के अंतर्गत ये भूमि आती है। तो जंगलात में क्या होता है, फॉरेस्ट गार्ड नियुक्त होता है। तो फॉरेस्ट गार्ड अगर किसी व्यक्ति विशेष को देखता है तो उसकी कंप्लेंट कर देता है, तो उच्च अधिकारी आकर उस पर क्या है, जो जुर्माना होता है तो वो उस समय लगाया जाता था। तो ये तमाम चीज आजकल हम कहते हैं कि खनन, जो खनन होता है वो खनन कर भी लगता है, ठीक है, उसकी एमओ जो भी करती है, उसकी रसीदें जो भी करती है, तो ये खनन करने वाले व्यापारियों पर अलग कर लगाया जाता था। जंगल पर अलग और खनन करने वालों पर जो व्यापारी होते थे उन पर अलग कर तरीके से लगा। और जागर लगाने वालों पर ब्राह्मणों ने कौन सा कर लगाया था, ये देख रहे हो, जगरिया जगरिया कर। कर। अब देखिए जगरिया कर के नाम से ही जो जगरी कहते हैं ना पहाड़ियों में, या कहें गढ़वाल में अलग अलग भाषाओं से इसे संबोधित किया जाता है, जो जगरिया कहता था। जो जगरिया कौन होता है, जो हुड़के की थाप में देवता का आह्वान करता है, जो देवता के अलग अलग जो स्वरूप हैं उनका क्या करता है, उस समय उनको गुनगुनाता है, या कहें उसको अवतरित करता है, तो जगरिया कहा जाता है। और जगरिया के साथ दो और होते हैं जो उसकी रिदम को बढ़ाने के लिए उसमें उसका होई कहते हैं, उसको होई लगाते हैं। तो वो क्या करता है, उसको जो आसन पे जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है जिसपे देवता और देवी अवतरित हो रही हैं, तो उन देवताओं को आह्वान किया जाता है कि आप आओ, ठीक है। तो उसके लिए ये तमाम चीजें कर रहे। तो ये ब्राह्मणों ने बेसिकली अगर हम देखें तो ये कर किससे लिया, जो कर लिया, जो जागर लगाने वालों से क्या लिया गया, जागर लगाने वालों से, ये इससे लिया है, ठीक है। सर ब्राह्मणों से। हाँ, ब्राह्मण, जागर लगाने वाले जो ब्राह्मणों से ब्राह्मण होते जगरिया थे कर। जागर, अब उस समय, आज तो बेसिकली अगर देखें तो आज तो दयनीय स्थिति है, आज तो सरकार इनको पेंशन इत्यादि देती है। तो जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से जागरिया कर लिया जाता। तो इस टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता था, तो ब्राह्मण अपने आप को, हमने कहा कि अब मैंने जैसे आपने कहा कि कुमाऊं में ब्राह्मणों के 3 वर्ग होते थे। 3 वर्गों में अगर चौथानी ब्राह्मण हो गया, पंचबदरिया ब्राह्मण हो गया, खस ब्राह्मण, ये होते थे। ये जो ब्राह्मण होते थे स्थानीय भाषा में इनको पितिलिया, ये पितिलिया ब्राह्मण इनको कहा जाता था। जिसमें चौथानी जो ब्राह्मण होता था वो कौन सा ब्राह्मण होता था बेटा, सर्वश्रेष्ठ। जो ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। आपको मैं ये बता दूं, राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए भी एक ताम्रपत्र में ठाकुर, ठाकुर करके लिखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठाकुर, ये जो पूछा जाएगा राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए जो ठाकुर लिखा है वो किस में उसका उल्लेख मिलता है। तो आपको बताना, जो ताम्रपत्र हैं थे, ताम्रपत्र में ठाकुर लिखा हुआ एक ये मिलता है ताम्रपत्र में। और इस जो ताम्रपत्र है ना, इसमें क्या होता है, जो राजपूत होते हैं, राजपूतों को 2 प्रकार से इन्होंने इसको विभाजित किया, जिसमें एक थे आर्य और दूसरे थे राजपूत, जिसे हम राजपूत या फिर कहें खस राजपूत उन्हें कहा जाता। तो याद रखिएगा। और आपको मैं एक चीज़ और अवगत करा दूं, जो आर्य राजपूत होते थे वो बाहरी भागों से यहाँ पर आए थे। जैसे हमने कहा कि ब्राह्मण होते थे, और जैसे हमने अलग पंथ होते थे, जैसे हमने कहा कि महाराष्ट्र से आए। अगर किसी को लगता है कि जो ब्राह्मण हैं, उत्तराखंड में जो ब्राह्मण आए हैं सनातन जो वैदिक काल से या उससे भी पहले की अगर हम बात करें, तो ये जो ब्राह्मण आए हैं ये बेसिकली आपके महाराष्ट्र हो गया, ये अवध जो उत्तर प्रदेश या फिर बिहार का जो क्षेत्र था, प्रांत था, तो यहाँ से ये ब्राह्मण कहाँ है, आपके उत्तराखंड में आए। तो जब ये ब्राह्मण बाहर से आए तो उसमें क्या था, जो चंद्रवंश के जो राजा थे वो भी, क्या थे, राजवंश में आते थे। जो भी आपको पता होगा, चंद्रवंश का जो शासक था, कि हमने कहा कि सोमचंद्र की जब हमने बात करी तो सोमचंद्र कहाँ का व्यक्ति था, ये कहाँ से आया हुआ व्यक्ति था, सर झूसी इलाहाबाद। इलाहाबाद का था। फूलपुर फूलपुर शहर। शहर का नाम एक ग्रामीण था, वहां से आया था। तो आपको ये भी अवगत होगा कि ये एक क्या था, मामूली व्यक्ति था, जिसको काली कुमाऊं के राजाओं ने क्या करता, इसको चंद्रवंश के शासन में बैठाने के लिए इनको बुलाया गया। तो कहीं पर जिक्र ये भी मिलता है कि भैया ये आपके जो झूसी प्रदेश था, तो वहाँ का ये क्या था, राजकुमार था। और ब्राह्मणों के कहने पर ही ये क्या था, ये उत्तराखंड के जो कौन सा मंदिर था, केदारनाथ,
ये बद्रीनाथ जो जो मंदिर था, तो इस मंदिर की क्या करता है, दर्शन के लिए इसको यहाँ भेजा गया। जब ये यहाँ आया तो आपको पता है कि आगे क्या हुआ, तो इसका विवाह ये यहीं रम गया। तो अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें हमें ये हम पुख्ता नहीं कह सकते हैं कि ये जो घटनाक्रम था क्या सही था, सत्य था। ये अलग अलग तरीके से लोगों ने अपनी चीज़ों को रखा गया। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर जानते हैं कि जो जागर लगाने वाले ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों से जगरिया कर ये लिया जाता था। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे हम कि हमने उपरोक्त जितने भी अभी हमने करों के बारे में बात करी, उसके अतिरिक्त अगर कहें जो चंद्रवंश में कुछ अन्य कर भी हैं, जैसे इनका उल्लेख केवल ताम्रपत्रों में ही मिलता है। इतने जो कर हमने अभी आपको बताया, जैसे मैंने इंदु जी एक सरसरी निगाह जो जो कर हमने बोले थे उन करों को एक बार फटाफट बोलते जाइए अगर याद है तो, फटाफट। जी सर, जूलिया कर लगा। जी सर, सिरती कर लगा था, जूलिया कर था, खायत कर था, सिथांतर था, मा कर था, कनक था, रखिया और राछिया था, बैकर था, खेनी कपिलनी था, सीकदार नेगी था, और भैंस चराई, घी कर, भात कर, भाग कर, टांड कर, मतलब बहुत सारे कर थे सर। और ये नाचने गानों पर हाँ, बजवान कर था, और चोपवाल कर था, घुड़ियाल कर था, कुकरियाली कर था, और जंगलात वाला था। सर काफी हो गए ना। हाँ हाँ, तो ये इतने कर बेसिकली हमें अभी जो पढ़े तो इतने कर ये थे। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या कहता है, जो हमें ताम्रपत्रों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, तो ताम्रपत्र किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे ताम्रपत्र किसे कहते हैं, ताम्रपत्र होते क्या हैं, रेणु जी? सर जो तांबे के ऊपर लिख, हाँ जी हाँ सर। बताइए। सर जो तांबे के ऊपर ना राजा के द्वारा लिखवाया जाता है। इवन जो हमारे युवराज थे, मतलब नेक्स्ट ऑफ किंग थे, उनके पास भी ये पावर थी। और जिस ये होते थे, और इनके जो लेखक होते थे उनको जोइसी कहा जाता था। और हमारे पास ना जैसे भारती चंद के खेतीहान ताम्रपत्र थे, जैत और इसके एक और था ज्ञानचंद, हाँ ज्ञानचंद के गोबासा थे। तो इनके ऊपर लिखा जाता था ये पट्टा किसके नाम पे किया गया है, क्या क्या दान भूमि दी गई है। तांबे के पत्रों पे उत्कीर्ण किया जाता था। क्या जो आपके सामने जो चलचित्र दिखाई दे रहा है, क्या यही ताम्रपत्र है? जी सर, कांसे का, हाँ सर, हाँ जी। ये देखिए आपके सामने कुछ ताम्रपत्र दिखा रहा हूँ। ये जो ताम्रपत्र थे, क्योंकि अगर हम बेसिकली देखें तो ये ताम्रपत्र वास्तव ही क्या है, एक पुरातात्विक स्रोत है जिससे हम इतिहास के आईने में देख सकते हैं। तो उस टाइम पे तो कहीं लिखित किताबें तो थी नहीं, तो किताबें अगर होती भी तो उनका अस्तित्व विहीन हो जाती, क्योंकि उनका संरक्षण उनका वो नहीं होता। तो ये ताम्रपत्र थे जमीन के अंदर जो धसे थे, जहाँ पर खुदाई हुई, तो ये ताम्रपत्र हमें एज इट इज ये इस कंडीशन में मिले। और इसके ऊपर से ये आप देख पा रहे होंगे तमाम चीज़ें लिखा हुआ है। तो उस टाइम पे जो लिपि थी देवनागरी लिपि इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से इनको लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। ये ताम्रपत्र है, किसी को पढ़ने में आ रहा है जो कि फेंका, ये कुछ समझ में आ रहा है आपके? तो ये हमारी जो देवनागरिक जो लिपि है, तो उस तरीके से, या फिर ये प्राकृत लिपि में लिखी गई है। तो अलग अलग लिपियां आपके सामने दिखा रहा हूँ। अब हम जो बात करेंगे, जो ये ताम्रपत्र मिले हैं, ये ताम्रपत्रों की हम चर्चा करेंगे कि ये जो ताम्रपत्र है इन पे क्या क्या चीज़ें कल लगाई गई थी। तो अब इनके माध्यम से जो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें से एक पहरी और पौरी नामक कर जो चौकीदार को देय होता था। जो चौकीदार होता था, चौकीदार को कौन सा कर देय होता था? पहरी या पौरी। इंदु जी, नहीं सॉरी, रेणु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। तो समझ में आ रहा है आपके? हाँ सर, आ तो रहे हैं। ये जो ब्राह्मणों से लिया जाने वाला जो कर था, तो जो जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से कौन सा कर लिया जाता था? हम्म। जगरिया कर सर। हाँ, मैं अभी ये आई हैं तो इनसे हम पूछ रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली तो ये है। तो सॉरी सर, कोई नहीं, सॉरी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने कहा कि जो भी ताम्रपत्र अभी मैंने आपको दिखाए, तो इन ताम्रपत्रों के माध्यम से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, हमें यहाँ से ये ज्ञात होता है। हम जब ये ताम्रपत्रों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर पहरी और पौरी नामक एक
कर था, वो कर जो भी था गांव का जो चौकीदार होता था उसको देय होता था। और मूनाकोट, ये मूनाकोट किस जनपद में है, कोई बताएगा मेरे को? रोशनी, ये किस जनपद में है? बोलिए, जिसे आता है वो बताओ। सर मुझे आता नहीं है, लेकिन शायद चंपावत में ना हो। रोशनी, आवाज आ रही बेटा? और रेनू आप बताओ। सर अभी तो नहीं आ रहा है मुझे। आपने एलटी का पेपर दिया था? नहीं सर, कभी मैंने नहीं समूह ग दिया के था। फॉर्म भरे हैं? सर समूह ग के फॉर्म चलिए, भी नहीं पहला भरे। है। तो बेसिकली अगर हम देखें जो मूनाकोट है, ये मूनाकोट कहाँ है? आपके जो ताम्रपत्र जो उल्लेख मिला है, ये मूनाकोट आपके पिथौरागढ़ में है। अगर इंदु जी आपको ये स्मरण होगा, जब हमने जो ये क्या बोलते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास, आप आगे थे उस समय नहीं आए थे वो नहीं जानता, प्रागैतिहासिक कालीन जो इतिहास पढ़े थे, तो ये जो नहीं सर, हाँ, नहीं जो मैं। मूनाकोट है, मूनाकोट से हमें क्या जी। मिले? 8 ताम्र जो मानव आकृति के क्या थे, यहाँ पर एक ताम्र जो वो मिले थे, मूर्तियां मिली थी। जो ये ताम्र 8 ताम्र 5 ताम्र जो मानव मूर्तियां मिली थी, वो मूनाकोट पिथौरागढ़ से वो खुदाई के दौरान मिली थी। अगर आप इन मूर्तियों को देखोगे तो अल्मोड़ा संग्रहालय में देखोगे तो ये जो मूनाकोट से जो प्राप्त जो ताम्रपत्र हैं या फिर उसमें जो मूर्तियां मिली थी, वो उत्तराखंड जो अल्मोड़ा के जो संग्रहालय है वहाँ पर अभी ये सुरक्षित रखे गए। तो मूनाकोट बेसिकली याद रखिएगा, ये पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ से जो ताम्रपत्र प्राप्त होता है उसमें बखरिया नामक एक कर था जो राजा के रसोई को दे था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा के रसोई को दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? बखरिया। बखरिया। ठीक है, बखरिया कर ये होता था। क्वेश्चन कभी कोई ये कहेगा कि जो बखरिया है तो बकरियों को चराने वाला मत समझ लीजिएगा। बखरिया नामक जो कर था जो राजा के रसोई को ये दिया जाता था। और हमने ये भी कहा था राजा के जो घोड़ों के लिए घोड़ियालों को और कुत्तों के लिए कुकरियालों नामक कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो कुत्तों को उसकी जो रखाली करता था उसके लिए कर होता था, उसको कर दिया जाए, कर का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और जो घोड़े, हाँ सर सर वो रईस है कि हाँ जी, सईस है? राजा के सईस है कि रईस है? सही सर ऊपर जो लिखा है सही राजा के सही सईस है कि सौ रईस है? सौ ना सौ ईस सईस करके लिखा है, देख लीजिए। सईस क्या जो क्या हुआ सर? रसोइया होता होगा, जो भी ये जो कार्य करता है उसके लिए होता है ये। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ठीक है सर। जो घोड़ों की देखभाल करने वाले को क्या कहा जाता है? कुकरियाल। कुकरियाल। कुकरियाल किसके लिए कहें? नमक नहीं कर। नहीं, घोड़ों वाला हाँ, घुड़ियाल। तो घड़ियाल कहा जाएंगे। घुड़ियाल। तो घड़ियाल आपको पता ना, आजकल भी ये पहाड़ों में आगा घड़ियाल ओ घड़ियाल आ गयो। ये हो चुकी जो राजा के घोड़ों के लिए लिया जाने वाला कर। अब ये जो घड़ियाल कर था, जितने भी राजा के जो घोड़े होते थे उन घोड़ों के लिए जनता से लिए जाने वाला कर था, इसको घड़ियाल कर कहा जाता। अब राजा के कुत्तों के लिए जो कर लिया जाता था जनता से, वो कुकरियाल कर लिया जाता था। अब कुत्तों के लिए भी कर ले रहा है। तो ये देखिए, अब ये चौबदार नामक कर किससे लिया जाता है? अब चौबदार नामक जो कर था, ये संभवतः राजा की निजी वस्तुओं जैसे ढुलान एवं एवं के लिए लिया जाता है। ठीक है, जो राजा को बेसिकली ढुलान के लिए जो भी चीज़ें करता होगा उसके लिए लिया जाता होगा। और महाजनों पर जैसे बाददार नामक कर लिया जाता है। महाजन कौन होते हैं? महाजन, महाजन हम, हाँ सर व्यापारी, हाँ, तो उनको कहा ट्रेडर्स। जाता है। तो इनको इनसे कौन सा कर लिया जाता था? हाँ, तो बाजदार। जो बाजदार। डांस और जो नृतक होते हैं, नृत्यिकाएं होती हैं, उनसे कौन सा कर लिया जाने वाला था? बजनिया भजनिया कर। बजनिया। और जो नगाड़े जो वो दुमकी जो बजाते थे, बजाने वालों को भी कौन सा कर था? भजनिया कर। जो याद रख रहे हैं, भजनिया कर से आपने बजनिया। ध्यान में एक चीज रखे को कोई चीज बज रहा है। ठीक है, अब अगर आपको मान लो जो नहीं आ रहा है तो याद रखिए भजनिया कर
कि यार कुछ ना कुछ तो होगा, ये भजनिया करके कहीं ना कहीं उसका ये सोच के चले कि कुछ ना कुछ बजा रहा है। नांगर होते हैं, जो दमू होते हैं, ढोल होते हैं, ये तुतुर होते हैं, मसक बीन होते हैं, तो ये उस टाइम पे प्राचीन वाद्य यंत्र हुआ करते थे, तो उनको बजाने वाले। और जो आज के डेट में अगर हम नृतक और नर्तकियों की अगर हम बात करें, तो आज का परिधान अगर परिदृश्य में अगर देखता हूँ, जैसे हमारे छोलिया नृत्य होता है, तो छोलिया नृत्य में क्या करते हैं, जो लोग बजाते हैं और बीच में वो नृत्य करते हैं तलवार लेके। और आज के डेट में आपने एक चीज़ इसमें ऐड होते हुए देखे होंगे, तो जो नृत्यक होते हैं तो उनके बीच में एक क्या होता है, एक लड़की होती है, लड़की वो डांस करती है, बेसिकली वो लड़का होता है, लड़की के रूप में वो होती है। कहीं पर अब लड़कियां भी आने लगी हैं, क्योंकि हमारी जो जो ये परंपरा है कहीं ना कहीं वो अस्तित्व विहीन हो रही है, तो इनको जीवित रखने के लिए आप क्या है, इस क्षेत्र में भी बहुत ढेर सारी महिलाएं आगे आकर ये काम को भी कर रही हैं। अगर इसके अतिरिक्त अगर देखें, महर, ओढ़, ये नेलिया और तपनी नामक करों का भी वर्णन किया गया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रवन में जो चंद्रकाल में अगर देखें, तो वृत्त तौर पर अगर देखें, राजस्व कर के जब हम कहते हैं राजस्व कर की अगर बात करें, तो ये प्रणाली से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जनता पर कितना ज़्यादा अधिक कर लिया जाता होगा। तो अगर जिस प्रकार से आज देखें, आज अगर हम देखें उस समय की तुलना में देखें, तो जितना उस समय में जनता से कर लिया जाता है, तो आज भी उसी हिसाब से उससे दुगना कर आज क्या लिया जाए, हमसे लिया जाता है। बेसिकली उस टाइम पे लोग नियुक्त हुआ करते थे, जो बजनिया कर नामक जो इनसे जो बजाते थे, उनसे नाम से कर जनता से लिया, लोगों को लिया रखा जाता है, जो वसूली वाला कहते थे। अरे ठीक है, तो ये तमाम चीज़ अब क्या हो गया, हमें हर चीज़ पर कर दे रहे हैं। हम हर चीज़, अगर हम कोई खाने की वस्तु खरीद रहे हैं या पानी भी खरीद रहे हैं, तो आप क्या, आपके घर में जो नल में पानी आ रहा है, तो उसके लिए तो आप कर दे रहे हो ना, किसी ने उसका बिल भुगतान कर रहे हो। हर चीज़ में आपको क्या दे रहा है, कर दे। अगर आपने गाड़ी खरीदी तो रोड टैक्स दे रहे हो, गाड़ी को चलाने के लिए टैक्स दे रहे हो, सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो बेसिकली आज हम देखें तो चारों तरफ से हम करों में घिरे हैं। अगर आपसे हम कहें तो वर्तमान समय में जो कर हैं, उन करों के बारे में थोड़ा सा वर्णन करो, तो आपकी किताबें जो लिखते लिखते थक जाओगे, कर खत्म नहीं होने वाले। तो बेसिकली हमने क्या बात कर ली, चंद्रवंश के शासनकाल में जितने भी कर थे, उन करों पर हमने चर्चा कर ली। अगर देखें सामाजिक जीवन की बात करें, तो उस टाइम पे अलग अलग तरीके से सामाजिक जीवन होता, तो मुझे थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है कि इस पे ज़्यादा पूछा जाएगा, थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। देखिए सामाजिक जीवन की अगर बात करें, कौन से चंद्रवंश के समय में जो सामाजिक जीवन होता था, तो कुमाऊं में जो चंद्र शासन की जो स्थापना के बाद अगर हम कहें, तो मुझे थोड़ा इंदु जी ये बताइए, कुमाऊं में चंद्रवंश के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? सर अगर मैं कहूँ सोमचंद। संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ब्रह्मदेव को बोलेंगे सर, हाँ, यही तो तो है क्वेश्चन सोमचंद। घूम के चल रहा है। मुझे बता सकते हो कि बैजनाथ का मंदिर है, जो मंदिर था वो किसने बनाया था? सर कत्यूरू ने। वो जो बनाया था, चंदू ने उसको बनाया था। तो वो कौन सा मंदिर था जो बैजनाथ में बनाया गया था? इन- सर बैजनाथ में तो एक ही मंदिर है जिसमें पार्वती जी की तो मूर्ति भी है, बैजनाथ में मतलब। मंदिरों में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर चंदू ने उस समय बनाया था। और चंद्र शासकों ने, अगर मैं कहूँ उस समय चंद्र शासकों का राज्य चिन्ह क्या था, राजकीय चिन्ह क्या था? सर उस तो टाइम तो मैंने गाय। किसी का एक गरुड़ भी गाय देखा सर। था, वो किसका था? सर ज्ञानचंद का, तो गरुड़ ज्ञानचंद। पक्का है? हाँ जी हाँ, सर, बहुत कंफर्म। बढ़िया, 100% सही है। अब मुझे एक चीज़ बता सकते हो, जो बागेश्वर का जो मंदिर है, जितने मंदिर थे, कत्यूरी राजाओं ने भी बनाया था, जबकि बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? देखिए, अगर जैसे अभी ये ममता, हाँ ममता कह बाज रही थी बहादुर। कि कत्यूरों का जो ये था, कत्यूरों ने द्वारा क्या बनाया था, जो बागनाथ का मंदिर था, कत्यूरों ने बनाया, तो वो तो ठीक है। अब जो बागनाथ का मंदिर उस टाइम पे क्षतिग्रस्त हो गया था, जो भी होगा उसका जो पूर्णोद्धार या जो जीर्णशीर्ण कराया जाता है, जो जीर्णोद्धार कराया जाता है, कहने का मतलब है जैसे कि आप अपने गांव में जाओगे, आपके घर का पाक टूट गया होगा या कुछ ऐसी चीज़ें टूट जाती है, सीढ़ी टूट जाती है, तो आप क्या करते हो, उसको रिपेयरिंग करते हो। तो आज हम उसको रिपेयरिंग करते हैं, तो उसमें जीर्णोद्धार किया जाता है। तो जो जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है, तो उसको सही तरीके से बना देना। तो ये किसने किया था, नाम क्या है? सर ये जो बाज बहादुर। जीर्णोद्धार किया था वो बाज लक्ष्मी चंद्र बहादुर। ने किया था बेटा, तो याद रखिएगा, लक्ष्मी चंद्र ने किया था
तो बाज बहादुर ने नहीं किया था? लक्ष्मीचंद ने किया था 1602 में ये किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और 2 में, आपको मैं ठीक है बता सर, दूं, जो ठीक है, आगे पिथौरागढ़ यार। से मैंने कहा कि क्या था यार, एक नाम था, एक शब्द नहीं, मुझे नहीं याद नहीं आ रहा क्या था वो। हाँ, एक था वो नकुलेश्वर करके था, नकुलेश्वर एक शब्द है, नकुलेश्वर का मंदिर है पिथौरागढ़ में। तो ये भी जो मंदिर बनाया गया था, ये मंदिर किसके समय में बनाया गया था? कत्यूरी के समय में बनाया था, चंदों के समय में बनाया गया था, या फिर आपके जो आपको मैंने कहा कि एक और थे, कौन थे जो शासक थे यहाँ पर, किनके बीच लड़ाई झगड़ा होता था? अम, जो भी ये तो लड़ाई झगड़ा जो मीन्स कुमाऊं वालों गढ़वाल से वालों से? जो, हाँ, सर धोती ड्यूटी वाले। से। तो या ये था, तो ये पता होना चाहिए कि जो चंद्रवंश के जो शासक थे उनके समय में ये बना था। आपको एक चीज़ बता दूं, जो मकड़ के सूर्य मंदिर, जो मकड़ है, एक ये मैंने नहीं पढ़ा था, इसको मैं समझा देता हूँ। ये मकड़ का सूर्य मंदिर था, ये जो मंदिर था, ये आपके चंद्रवंश के जो शासनकाल में इस मंदिर को बनाया गया था। और इसके पास क्या था, जो भगवान बुद्ध की, सॉरी क्या था यार, हाँ, जो ये मकर मंदिर था, वैसे मकड़ मंदिर जो था ये सूर्य मंदिर के इस समय चंद्र शासकों के समय में बना था। और कहते हैं कि इसमें 7 घोड़ों, जो 7 घोड़े थे, जो सूर्य के जो रथ में जो आगे से जो 7 घोड़े थे, वो समित है, अगर मैं कहूँ, ये देवता को उसमें बनाया गया था, सूर्य देवता को बनाया गया था, और साथ ही उसके जो घोड़े थे 7, उसको बनाया गया था। उसके पास अगर मैं देखूं, एक हथियाल देव जो वाला मंदिर था, आपको याद होगा कि जो चाइना, जो नेपाल और तिब्बत के बीच में एक दीवार भी खड़ी करी थी, तो हथ देवाल था, ये भी आपके पिथौरागढ़ के जनपद के अंतर्गत ये आता है, तो याद देखिएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुमाऊं में चंद्रवंश के शासन के अवसर पर लगभग, अगर हम देखें, संपूर्ण उत्तर भारत में राजपूत राजाओं का शासन था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रवंश के समय में उत्तर भारत में किसका साम्राज्य था, तो आपको पता होना चाहिए कि राजपूत राजाओं का उसमें साम्राज्य था। ये राजपूत शासक अपने आप को स्वयं किसके वंशज मानते थे? हाँ, तो सूर्य और क्वेश्चन चंद्र पूछा के। जाएगा, सूर्य और चंद्र के वंशज किसे माना जाता है? राजपूत राजपूत राजाओं को राजाओं माना को। जाता है, क्योंकि इन्होंने, जो राजपूत राजा थे, उन्होंने बीच में पहले सूर्य करते थे, तो इन्होंने फिर जो राजपूत राजाओं ने ही कन्वर्ट हुए, ये चंद्र लगाना इन्होंने शुरुआत करी, तो ये चंद्र ये कहलाएंगे। तो चंद्र राजा जो स्वयं को चंद्र के वंशज मानते थे, हमने कहा ना, जो ये चंद्र वंश के जो राजा थे, जो चंद्र थे, तो ये क्या कहते थे, ये अपने आप को चंद्र वंश के मानते थे। अगर हम देखें परंपरागत तरीके से, अगर देखें, तो इनका ढांचा भी क्या था, मैदानी क्षेत्र में, कि जो राजपूत कहाँ से आए थे, राजपूत मैदानी क्षेत्र से आए थे, आपके बिहार, अवध और साथ ही जो क्या बोलते हैं, जो महाराष्ट्र से इत्यादि से यहाँ से आए थे। तो ये जो जैसे राजा ये थे मैदानी क्षेत्रों में, इन्होंने वक्त के अगर कहे, जो परंपरागत रूप में 4 वर्णों में इसको विभाजित किया, 4 जातियों में, उपजातियों में इन्होंने पैदा हो गई थी। और चंद्रकालीन ताम्रपत्रों में पट्टे थे, मंदिर थे, अभिलेख थे, इनमें ये तमाम चीज़ें मिलते हैं। तो बेसिकली इसका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं। तो मैंने यहाँ पर आप तक ये चीज़ें बता दी हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है कि अब आपको इतना ज़्यादा विस्तार से समझ पाऊँ। ठीक है। सर जो ये आप बता रहे थे ना, मकड़ के सूर्य मंदिर चंद्रवंश के शासन काल में बना था, तो सर वो राजा कौन था उस समय चंद्र तो शासकों में चंद्र से? वंश के शासकों ने बनाया था, तो ये याद रख लीजिए, इसमें राजा का उल्लेख नहीं है। तो ये जो ताम्रपत्र मिला था, इसमें वो जिक्र है कि ये जो राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे, इन्होंने ये बनाया था। क्योंकि जिसमें आपको ये भी पता होगा कि हथियाल देवाल का जो मंदिर था, आपको पता है, हमने कहा था हथियाल देवल का मंदिर, याद आ रहा है आपको? हाँ, जी तो सर, जी उस सर। समय ये तो सर बाज बहादुर ने बनाया था, हाँ, पिथौरागढ़ जनपद में। थल 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 का सिखाया था जो कुछ। मंदिर था, उसके पास ये बनाया गया था। ठीक है।